इस वक्त मैं मौजूद हूँ दसघरा होली चौक के पास और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे मानव उत्थान फाउंडेशन की ओर से एक आयोजन किया गया है, जहाँ पे आज आप के ठीक हमारे मुख्य पीछे अतिथि देख सकते हैं। यहाँ पे जो इस कार्यक्रम को संबोधित आर डी करने के मलिक लिए जी, आरडी मलिक जी मौजूद हुए हैं, अध्यक्ष पूर्व हैं। निगम उनसे पार्षद भी मैं जानने की सुनीता कोशिश कौशिक करूंगा जी, इस यहाँ पर आकर के हमारे उनके उनके मन में क्या है, अपने देश राजेंद्र के प्रति नगर के क्या वो क्या पूर्व कुछ कहना चाहते हैं, मंडल इस चीज को अध्यक्ष लेकर के उनसे ही मैं बात भाई करूंगा। शशि साथ ही कौशिक साथ जी, इस आयोजन को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनका आज नाम के सुरेंद्र मेहरा जी हैं, वो इस भी बीजेपी आयोजन से के ही हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस मेरे तरीके से साथी यहाँ पे उन्होंने भव्य मेहरा जी, आयोजन का किया गया है, यहाँ पे समारोह जो कर साथियों रहे हैं। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, छोटे छोटे आज का बच्चे, ये कार्यक्रम महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग सब इसमें सम्मिलित हुए हैं। और देश यहाँ की पे छोटे आज़ादी छोटे के बच्चे भी उपलक्ष्य जो में हैं वो भी यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम भी दिखाएंगे स्वतंत्रता दिवस पे। और जो जिस तरीके से यहाँ पे देश में जिस तरीके से आए दिन जो महिलाओं के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के उपलक्ष्य साथ में में इस तरीके से जो घटनाएं जो हो रही अब हैं, उस चीज को भी लेकर के पूरे मैं देश में आरडी पताका मलिक जी से भी बात फहराया करने की जाएगा। कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कहना है उनका इस चीज को लेकर के भी। आज एक दिन क्योंकि पूर्व, काफी समय हो क्योंकि चुके हैं, कल दिल्ली में भी इस तरीके की समय घटनाएं नहीं जो हैं होता है, वो थोड़ी बढ़ते ही जल्दी चली जा होती रहे हैं। है, आज 77 साल पूरे क्योंकि होने के देश के बावजूद भी प्रधानमंत्री सरकार, दिल्ली जो है, लाल किले देश जो से है हमारा, इस चीज से काफी त्रस्त है। तो इस चीज झंडा को भी लेकर फहराते के मैं हैं सरकार और से मैं देश को माफी संबोधित चाहूंगा, करते आरडी हैं। मलिक जी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मानव उत्थान संस्थान के फाउंडेशन इंचार्ज है, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ अभी जो स्वतंत्रता दिवस पे जो यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? स्वतंत्रता दिवस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो एक बात अभी यही कहना चाहता हूँ जी कि देश जी बहुत कुर्बानियों के बाद जी। आजाद हुआ है। हम्म, आजादी कैसे मिली, ये अतीत के गर्भ में जी हम लोग नहीं समझ सकते। जी क्यों, हम आजाद है ना। जी। आप उस आप आज़ादी की बात कह रहे हैं, लेकिन इसी देश में हमारी जो बहन बेटियां जो हैं, उनके साथ में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन उनके साथ दुर्व्यवहार होते हैं। तो आज़ादी किस सिर्फ तरीके की आज़ादी है? वो खुलेआम नहीं बाहर घूम पा रही, जिस तरीके से पहले दिल्ली दिल्ली में वो निडर होकर के बाहर निकलती थी, लेकिन अब जो है उन लोगों के मन में दहशत सा है कि हाँ, उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा है, ये सरकारों का काम है, जी। प्रशासन का, हम्म, शासन का काम। हम्म, आपने जो क्वेश्चन किया, इस समय शर्म भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम्म, अच्छे कानून बनाए गए, जी अच्छे कानून है। जी। और अगर ये ज्ञान हो सबको कानून का, हम्म, भय हो, हम्म, तो किसी की जरूरत नहीं है कि हमारी माँ बहन बेटियों को कोई देख भी सके। जी। तो आपने कानून का बात किया, कानून ऐसे क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से कानून भी आजकल शर्माती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि घटनाएं जो आए दिन वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आए दिन जो इंसानों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। आपने भी काफी सारे वीडियोस देखे, मणिपुर का ही घटना ले लीजिए, जिस तरीके से दो लड़कियों के साथ वीडियो जो वायरल हुई थी, आपने भी उसको देखा होगा, लेकिन उसको वो दबा दिया गया। उस चीज को दबाने के बाद वो मेवात का मुद्दा को उठा दिया गया, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ये भी कर दिया गया। तो इस चीज को लेके क्या कहना आपको? देखिए, मणिपुर की घटना की आप बात कर रहे हैं, जी ये सामान्य घटना तो है नहीं है। जी। जिस प्रकार से वहां हुआ, हम्म, अब मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहता, हम्म। हर एक सरकार है अपनी तरफ से। लेकिन अच्छा, सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है सर, तो आप जैसा जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं सरकार को दोषी नहीं बता सकता, तो वही तो नारा लगा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप किस एंगल से इसको आप देखते हैं? क्योंकि बेटी तो यहाँ बची नहीं रही है, जब बचेंगी ही नहीं तो वो बेटी पढ़ेंगी कैसे, कैसे आगे बढ़ेगी? तुरंत एक्शन हुआ वहां पर, तो एक्शन हुआ, वो तो दरिंदे पकड़े गए, जी। पकड़े नहीं एक्शन पकड़े हुआ, गए, तुरंत एक्शन हुआ। मुद्दा तो दब गया ना सर, मुद्दा कहाँ दबा है? मुद्दा नहीं दबा, ये मुद्दे को कंट्रोल किया गया, हम्म। दबाना अलग होता है। तो स्वतंत्रता दिवस पे अभी आप आए, अभी आपने काफी कुछ चीजों के बारे में बात किया कि बहन बेटियों को आप शादी के बारे में आपने कहा कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको आप सहायता करेंगे। तो ये आपके मन में ये कब से आया, क्या किस तरीके से आपने इस चीज के बारे में सोचा? देखिए, मैं जिस मोहल्ले में, बस्ती में रहता था, हम्म, तो वहाँ का लोग हम देखते थे हम्म, कि बच्चिए जवान हैं, हम्म, माँ बाप असहाय हैं, हम्म,
आर्थिक नहीं है उनके पास, जी तो आर्थिक मदद के बिना कभी कभी हमने ऐसा देखा, बहुत सुंदर सुंदर बच्ची है, जी 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 मन को बहुत दुख हुआ मेरे। जी जी पैसे के अभाव के अंदर ज्यादा उम्र से ब्याह दी गई, हम्म, तो पैसा नहीं था। जी तो हर एक व्यक्ति का, हम्म, हम इंसान है, मनुष्य है, कर्तव्य बनता है मनुष्यता के नाते कि जितना योगदान हो सके करो। और हमारे साथ सुरेंद्र मेहरा जी भी मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस पे उन्होंने काफ़ी अच्छा भव्य आयोजन किया है यहाँ पे, और इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ये टीचिंग भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे को वो पढ़ाते भी हैं, वो निःशुल्क पढ़ाते हैं। उनके मन में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी धर्म के बच्चे हों कैसे भी हों, उनको अपना पैसा लगा करके वो बच्चों लोगों को पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ जो इनके मन में जो इस तरीके की जो भावनाएं जो हैं वो किस तरीके से आई, कैसे क्या हुआ। सर सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं, अपना अमाउंट सारा कुछ पेमेंट करके सारा कुछ आप करके करते हैं। तो किस तरीके से आपके मन में ये चीज़ आई? सबसे पहले मैं भारतवर्ष के सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पे सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, और हमारा देश ऐसे खुशियों भरा, उल्लास भरा और विश्व गुरु बने, हम ये हमारी चाहत है। तो आपने इस तरीके का यहाँ पे आयोजन किया, इतने भव्य आयोजन आपने किया, तो काफ़ी सारी समस्याएं भी इस चीज़ को लिए आती होगी, क्योंकि अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोई भी आना नहीं चाहता, सब कोई अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया इसको? देखिए सर, देश के स्वतंत्रता दिवस पे सभी आना चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर तबदा एक ऐसा है, सब अपना रोटी रोजगार वाला है, जी 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 सब आप अपने काम धंधे पे लोग गए हुए थे, लेकिन ऐसे समय में भी सब लोग आए। मैं गांव के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बच्चों का। इस आयोजन में आरडी मलिक जी भी आए, मानव उत्थान फाउंडेशन की ओर से आए थे वो, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों के लेकर के भी बात करी, जो शादी को लेकर के बात की, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, तो उनका आपके साथ किस तरीके का संबंध है, कैसे आप लोगों ने आपने भी उनसे बात की होगी, इस चीज़ को लेकर के आपने भी इनिशिएट किया होगा, तो क्या दोनों के बीच में बातचीत हुई? देखिए, श्री आर डी मलिक जी एक समाज सेविक आदमी हैं, और समय समय पर गरीब लोगों के लिए वो सेवा करते रहते हैं, चाहे वो बेटियों की शादी के लिए हो, जो बच्चे पढ़ाते हैं उनके लिए हो। उनके मन में ये बात है कि भी हमारे देश का बच्चा पढ़े और पढ़ लिखे के उनमें से कोई साइंटिस्ट बने। आपने पढ़ाई लिखाई की बात की, एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है? क्योंकि आए दिन आप भी यूट्यूब, आजकल सारे लोग मोबाइल पे रहते हैं, यूट्यूब देखते ही हैं, तो आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो ही जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये सच में अपने देश में आज़ादी के बाद भी ये अपने देश में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी ये नारा बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि हमारी बेटियां जो पढ़ लिख करके, देखिए इंदिरा गांधी जी भी हमारे देश की बेटी थी, सरोजिनी नायडू जी भी हमारे देश की बेटी थी, जी और कविता चावला जी हमारे देश की बेटी थी, जिन्होंने देश और विदेश में नाम किया हुआ है। वो पढ़ लिख करके ही उन्होंने नाम किया है, ठीक है जी। हमारे जो बच्चे पढ़ करके, हमारी बेटियां पढ़ करके हमारी देश की रक्षक बनेगी, आईएएस ऑफिसर बनेगी, आईपीएस बनेगी, देश की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेगी। जब ये इस ओहदे पे पहुंच जाएंगी, तो वो जब फील करती है कि भाई हमारा देश सुरक्षित है, मैं ये नहीं कहता सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। कई बार हमारी मानसिकता छोटी है, तो मानसिकता के आधार पे कोई गलत काम करता है। जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी हो रहे हैं, लड़कियों के साथ जो हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये गलती कहाँ पे आ रही है? ये गार्जियन की तरफ से गलती हो रही है, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब जो है इस तरीके से लोग बाहर निकलते हैं, एक डर सा मन में लेकर के निकलते हैं कि हाँ उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे जो बच्चियों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, आपने वीडियोस काफ़ी सारे देखे होंगे, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है आपको? जी ऐसा है सर, हमारी जो सोच है ना, अगर हमारी सोच के ऊपर सारे काम होते हैं, जिसके अंदर सोच में हैवानियत होगी वो राक्षस वाले काम करेंगे, और जिसकी सोच में इंसानियत वाले काम, सोच इंसानियत होगी, वो देवता वाले काम करेंगे, फरिश्ता वाले काम करेंगे। आपसे क्या सरकार को कौन सा ऐसा लॉ लाना चाहिए जो ये जो गंदगी जो फैला रहे हैं देश में, इनके लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, जो हमारे देश की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए जो इस तरह से घृण्य अपराध करते हैं, उनसे मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि कड़े से कड़ा उनके लिए कानून लाना चाहिए, उनको एक नजर बनना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कोई काम ना करें।
और हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं जो कि परफॉर्मेंस की थी। बच्चे, आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो किस तरीके से आपने, कितने समय लग गए आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने में, प्रैक्टिस करने में, क्या कुछ आपको लगा? हमको इसको करने में 1 हफ्ता लगे, मतलब कि भैया ने ये सिखाया था हमको। हम्म। तो भैया 2-3 दिन से हमको ये सिखा रहे, तो अभी हमने तब हुआ नहीं था, तो हमने फिर भी प्रैक्टिस करी थी इसकी। तो यहाँ पे आकर के तब हमने कहा था कि ये भैया ने सिखाया था। तो आप जैसे सर के पास आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्या कुछ आप लोगों ने सीखा? क्योंकि जैसा सर पढ़ाते हैं, काफी चर्चा में भी रहते हैं, सर चर्चा में रहते हैं, तो क्या कुछ आपने अभी तक में, कितने साल से आप यहाँ पे जा रहे हैं और क्या कुछ सीखा आपने सर से? सर कहते हैं बड़ों के मतलब कि सबसे आशीर्वाद ले करो, सबसे कहीं जाते हो तो सबसे राधे राधे करे करो। अच्छी अच्छी शिक्षा देता है, बल्कि बहुत स्वतंत्रता कुछ दिवस पे बाबू आप क्या कहना चाहते हैं? आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मैंने भी देखा। स्वतंत्रता दिवस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको इस अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, बातें बताई और कई चीज़ों के बारे में बताया, और मेरे को भी वो आज बहुत अच्छा लगा। तो मैं सर का लड़का भी है, वो भी काफी चीजों पे सम्मिलित रहते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहरा जी के लड़के भी हैं, उनका नाम नितिन है। उनके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ सुना है, वो भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। वो भी जो है निःशुल्क पढ़ाई बच्चों लोगों को कराते हैं, तो उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। भैया, सबसे पहले बताइए कि आप न्यू जनरेशन के हैं, आप किस तरीके से आपकी ये माइंड सेटअप में आया कि हाँ, छोटे छोटे बच्चे को निःशुल्क पढ़ाना है? क्या आपको क्या कुछ लगा? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था पढ़ाने के लिए, बट ये मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था हमारा लॉकडाउन के टाइम पे। बट जिस हिसाब से ये एरिया है ना, इस एरिया को बहुत ज़्यादा एजुकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अभी आप आसपास में बच्चों को देखो, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई बड़े को कहना नहीं मानता। और बच्चों में ही अगर डिसिप्लिन वगैरह नहीं होगा तो फिर वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा ही नहीं पाएंगे। आपसे कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने ये मुहिम चलाया है, तो आपको क्या लगता है कि आपके एक की मुहिम चलाने से यहाँ के जो बच्चे जो हैं, काफ़ी साल से इस चीज़ को लेकर के वो एकदम साइफर हैं, पढ़ाई लिखाई क्या होती है वो कुछ जानते भी नहीं है, तो आपके एक से आगे बढ़ने से क्या लगता है कि ये कुछ इम्प्लीमेंट होगा? एक्चुअली मेरे को तो लगता है अगर मेरे जैसे बहुत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो मेरे ख्याल से मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी फिलहाल अकॉर्डिंग बाकियों के। अगर मेरे थ्रू अगर एक बच्चे को भी नॉलेज मिल रही है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात होगी। अगर एक के थ्रू अगर फिर उनमें भी ऐसे इंटेंशन होगा अपकमिंग अपने मतलब फ्यूचर के लेके, तो वो भी ऐसे करेंगे धीरे धीरे करके, तो सबको नॉलेज मिल सकती है। हमारे साथ नितिन जी की मदर भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मैम, आपके बच्चे ने इतना बढ़िया मुहिम चला रखा है, जो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनका माइंड सेटअप आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको कैसा लगता है अपने बच्चे के बारे में सोच करके? और जैसा सर भी, क्या चर्चा मैं काफ़ी सुनता हूँ कि सर भी इस चीज़ को लेकर के सम्मिलित रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मेरा बेटा जो पढ़ा रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और निःशुल्क पढ़ा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा जो पढ़ा रहा है ना, वो बच्चे आगे जाके और बढ़े और बढ़े। बस मैं तो यही तो चाहती आप जब बाहर, घर से जब बाहर निकलती, जब सर आपके साथ नहीं रहते हैं, बच्चे जब आपके साथ नहीं रहते हैं, आपके साथ काफ़ी सारी महिलाएं भी जुड़ती हैं, मिलती हैं, जब आपके बारे में, आपके बच्चे के बारे में जब कहा जाता होगा, तो आपको कैसा लगता है? मन में कैसा फीलिंग आता है आपको? हूँ, बहुत खुशी होती है सर मेरे को। अब मेरे बच्चा पढ़ा रहा है, मेरे बच्चे का नाम हो रहा है, मेरे हस्बैंड का नाम हो रहा है, मेरे देश का नाम हो रहा है और मेरे गाँव का नाम हो रहा है। तो देखा कि जैसा कि नितिन जी ने बताया कि धीरे धीरे करके जिस तरीके से ये मुहिम चलाए हैं, यहाँ पे काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत है, तो ये इसी चीज़ को देख करके उनके मन में एक भावना आया कि यहाँ के जो बच्चे जो हैं, काफ़ी वो डल होते चले जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना है, तो इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने एक मुहिम चलाया। साथ ही साथ मैम भी ये कहीं कि जब वो बाहर निकलती हैं, उनके बच्चे के बारे में जब वो सुनती हैं, तो काफ़ी उनको अच्छा लगता है। सुरेंद्र मेहरा जी भी जो हैं, उनको भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है इस चीज़ को लेकर के, और भी आगे ये मुहिम जो है वो आगे चलता ही चला जाएगा, जब तक कि यहाँ के बच्चे जो हैं, जब तक अच्छे पढ़ाई लिखाई नहीं कर ले, जब तक आगे मुकाम तक नहीं पहुँच जाए, उनका जो मुहिम जो है वो चलता ही रहेगा। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज़। मेरी सबसे प्रार्थना हाथ जोड़, आप कभी मत
कभी भी चुनाव हो, किसी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन हमें मत जरूर देना है। दोगे मत आप सब लोग? घर से निकलना है, पड़ोसियों को निकालना है, दोस्तों को निकालना है, आपने मत जरूर देना है।